हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रूली फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। आपका सिचुएशन कुछ भी है उनके साथ, या आपका जिस तरह का भी उनके साथ रिश्ता है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रहे कलेक्टिव एनर्जी है, सो किसी चीज़ को आपने अपने पर्सनली अटैक नहीं करवाने की कोशिश करनी, ठीक है ना। आपने नॉर्मल रहना है बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रूली फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। वी हैव कम्युनिकेशन, डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नार्सिस्टिक, समवन टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, दिस इज़ द पर्सन। कुछ लोगों की साइड से जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक हैं, इनको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से हो सकता है आपके इस कनेक्शन में इस इंसान ने हमेशा खुद की तारीफ़ें की हैं। वी हैव वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सोन। देन वी हैव मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। इस टाइम हो सकता है आपके और इनके दरमियान डिस्टेंस चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर हो सकता है ये इंसान और आपका डिस्टेंस ऐसे है कि लाइक या तो ये या फिर आप डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट सिटी में हो रहते। बट राइट नाउ ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आई थिंक इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही। आपको लगता है कि जब भी आप इनसे कांटेक्ट करते हो या जब भी इनसे बात करते हो तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करते। इनको अपने तारीफ़ के अलावा अपनी आपको अप्रिशिएट करना, अपने हर वक्त मैं करते रहना, यू नो, इस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। लाइक इस इंसान को अपने अलावा कोई भी पर्सन दूसरा दिखता ही नहीं है। अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रहे हो ना, तो इस इंसान ने हमेशा अपनी तारीफ़ें की हैं, खुद की तारीफ़ें की हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन। कम्युनिकेशन में 80% इस पर्सन की मैं होती है, इस पर्सन की खुद की लेकर तारीफ़ें होती हैं कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको कहते होंगे कि आप लकी हो कि ये इंसान आपको मिला है, आप लकी हो कि जैसे ये इंसान ने आप लोगों को चूज़ किया है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाया है, आप लकी हो इस इंसान क्योंकि ये इंसान आपके पास है या ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन है। तो इस तरह से बात करना जैसे एक मैनिपुलेशन एनर्जी होती है ना, कि आपको वाकई लगता होगा कि हाँ आप बहुत लकी हो कि इस इंसान ने आपको चूज़ किया है। जैसे कि इस इंसान के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट स्टिल उसमें से इस इंसान ने आपको चूज़ किया। तो कुछ इस टाइप की कम्युनिकेशन हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी रही है। बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान हमेशा खुद को लेकर ज़्यादा लाइक अपने आप को प्रेफर करते रहे हैं। ठीक है, आपके कनेक्शन में इस इंसान ने हमेशा खुद को प्रेफर किया है और आपको भी यही कहा है इस इंसान की कदर करो आप। इन्होंने आपको ये बोला है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी टॉक्सिक, नार्सिस्टिक, और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान मैनिपुलेटर भी हो सकता है। ऐसे ऐसे आपको मैनिपुलेट करना कि जैसे आपको लगा है कि आप लाइक कि इंसान आपके पास है तो आप बहुत लकी हो, ठीक है, ऐसी की सिचुएशन कुछ बनाना। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। जो लोग इस सिचुएशन से गुजरे हैं उनको बड़े अच्छे से पता होगा। बॉटम ऑफ द डेक चैलेंजेस की एनर्जी है। यस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं इस इंसान के आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज यहाँ पे साइकिल्स की एनर्जी है। आप लोगों का ये कनेक्शन आई थिंक कार्मिक रहा है। यस, बैक टू बैक हो सकता है, आपने बहुत बार इस इंसान के साथ पैचअप किया है या फिर बहुत बार आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है, ब्रेक हुआ है और दोबारा से फिर एक दूसरे के साथ आप कनेक्शन में आए हो। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है विद अ फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग। यस, आप लोगों का कनेक्शन डेफिनेटली अगर एंडिंग सिचुएशन में चल रहा है ना, तो ये आपका एक कार्मिक पार्टनर था, ठीक है, आपका कार्मिक एक कनेक्शन था, एक कार्मिक साइकिल था जो कि अब मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया और नाउ ये इंसान जो है वो एक न्यू बिगनिंग आपके साथ एक अच्छे वे में करना चाहते हैं। और आपके दरमियान अगर तो ट्रैवल इन्वॉल्व है तो बहुत जल्दी ये इंसान जो है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाले हैं, आपके साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जिसमें ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं। जो पास्ट में शायद ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए थे, आपके साथ कनेक्शन इनका अच्छा नहीं बन पाया था, हो सकता है, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है विद द वेकेशन एंड मूविंग आप लोगों का जो है ना सेपरेशन के बाद या एंड अप होने के बाद ये इंसान या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मूव करके किसी डिफरेंट सिटी या डिफरेंट कंट्री सेटल हो गए थे।
यस और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने हो सकता है किसी और को चूज़ कर लिया हो। बट राइट नाउ अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया तो वहाँ पे भी इस पर्सन का एक कार्मिक कनेक्शन था, जहाँ पे जैसे आपके साथ रहा था कनेक्शन, वहाँ पे भी वैसे ही टॉक्सिक एंड नार्सिस्टिक कनेक्शन रहा है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड राइट नाउ ये इंसान वहाँ से सब कुछ छोड़ के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट एक डिसीजन है इनकी लाइफ में लेना, जो इस इंसान ने अपने आप को पीछे छोड़ के आपको प्रेफर करके इस कनेक्शन को दोबारा से बनाना है। तो वो इस पर्सन के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नार्सिस्टिक लोग जो होते हैं ना, वो अपने से ज़्यादा किसी को प्रेफर नहीं करते, और वो अगर किसी को प्रेफर कर भी रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा कि कुछ टाइम के बाद वो इंसान आपको अपना रियल सेल्फ शो करवाएगा, जहाँ पे आपको समझ आएगी कि इंसान की रियलिटी ये थी, आपने तो कभी सोचा भी नहीं था इस इंसान की ये रियलिटी है। सो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका शुरू में कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपको इस इंसान की सारी रियलिटी सामने आना स्टार्ट हो गई। और राइट नाउ ये इंसान जान चुके हैं कि आप लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली आइडिया हो गया है इस पर्सन के नार्सिस्टिक बिहेवियर की वजह से। अगर फिर भी आपको आइडिया नहीं हुआ तो आई थिंक आपको थोड़ा सा और इस इंसान की तरफ से आप कह लो कि शौक झटके मिलने की ज़रूरत है, ताकि आपको अपनी वैल्यू समझ आए और इस इंसान की रियलिटी भी समझ आए। अगर आपको नहीं समझ आई अभी भी इस इंसान की रियलिटी, तो आप दोबारा से डेफिनेटली इस इंसान के साथ कनेक्शन में जा सकते हैं। अगर आप अपने मॉरल्स और अपनी आपको डिवैल्यू करके इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, सो गो फॉर इट, मैं आपको बिल्कुल भी रोकूंगी नहीं। बट द पॉइंट इज़ कि आप अपनी डिसरिस्पेक्ट के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसी आ रही है। बट राइट नाउ जो भी जिन लोगों के दरमियान एक डिफ़िकल्ट साइकिल चल चुका है, कार्मिक कनेक्शन बन चुका है, अब ये इंसान उस सब चीज़ों को ख़त्म करके एक साइकिल आपका एंड हो रहा है और नया स्टार्ट हो रहा है, और ये पर्सन स्टार्ट करना चाहते हैं। यस बट अभी भी मैं यही कहूँगी कि इस इंसान को डेफिनेटली अभी भी नार्सिस्टिक होगा ये पर्सन, बिकॉज जो नेचर होती है अपने आप को प्रेफर करना, अपने से आगे किसी को ना देखना या किसी की ज़्यादा वैल्यू देखना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस इंसान के अंदर ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, बट ये बहुत मुश्किल से उन चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी तरफ आएंगे। और ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, बिकॉज़ वो एक साइको पेशेंट होते हैं और मेंटल डिसऑर्डर होता है उनको, कि एक आप कह लो कि इन्फीरिटी कम्प्लेक्स होता है कि लाइक उनसे बेटर कोई है तो उनको वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उनको हमेशा ख़ुद को एक ज़्यादा सुपीरियर करने की जो होती है ना, वो एक आप कह लो डिज़ायर होती है कि सब लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा उनको लाइक वैल्यू दें। तो जब किसी और को मिल रही होती है उनको बिल्कुल भी आई थिंक डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता है ये आपने देखा भी हो, अगर आपके पार्टनर को कोई लोग नहीं ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहे, आपको करते रहे हैं, तो हो सकता है इस इंसान को उस चीज़ को लेकर जलन भी होती रही हो, और समटाइम्स ये कहते भी रहे हों आपको कि लाइक इस तरह की बातें कि आपकी जो तारीफ़ हो रही है या आपको जो लोग अप्रिसिएशन दे रहे हैं वो इस इंसान की वजह से दे रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बातें कहनी। नाउ लेट्स सी, बट इस इंसान को कोई ना कोई इनर चाइल्ड का ट्रॉमा है जो ये हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हो सकता है कुछ लोग तो इसको हील कर भी रहे हैं, बिकॉज कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है और कुछ लोगों का अभी भी चल रहा है। सो ये आपको बेटर पता है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में होते हो आपको चैनलाइज चीज़ें हो जाती हैं और आप सेंस कर लेते हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव किंग ऑफ फायर। आप इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो गाइस, और ये इंसान का विजन क्लियर है, इसको चाहिए, इसको आपके पास आना है विद अ नाइट ऑफ वाटर एंड विद अ पेज ऑफ वाटर। दिस पर्सन रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। आप लोगों को लेकर कुछ लोगों के पार्टनर्स की तो अभी फीलिंग्स मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक और सेंसिटिव दिख रही हैं कुछ लोगों की तरफ से। दिस इज़ द पर्सन जो यहाँ तो आपकी ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट में है, या फिर हो सकता है ये अगर आपका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं वर्कआउट कर रहा तो ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप के लिए मैसेज करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है आपका जिससे ब्रेकअप हो चुका है वो पर्सन ना आए, उसकी जगह कोई नया पर्सन आ सकता है। यस बट आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को सुनो, अपने थर्ड आई चक्रा को सुनो कि वो क्या कह रहा है।
बट अगर ये पर्सन आपके पास से भी आ रहा है ना, आपका एक्स, तो डेफिनेटली वो भी रिलेशनशिप को एक न्यू फेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक तो एक्साइटेड है आप लोगों की तरफ आने के लिए, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से आप लोगों के पास आना है और आप लोगों को वेडिंग प्रपोजल देना है। बिकॉज मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग तो आपके जो ये पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस आउट हो चुके हैं, और दिस पर्सन फील्स टोटली इन लव विद यू, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉलिंग इन लव विद यू हो रहा है गाइस। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कुछ लोग तो हो सकता है आपको किसी तरह से इनविटेशन भी दे सकते हैं मिलने के लिए, बिकॉज इस पर्सन में ईगो प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूँगी ईगो प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इस पर्सन का टोटली फोकस आपके ऊपर है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है ये इंसान किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं कि इनको आगे क्या करना चाहिए। यस, नार्सिसिस्टिक में ईगो तो एक नॉर्मल, ये आप कह लो कि चीज़ है। जो नार्सिसिस्टिक होगा उसमें ईगो तो होगी, उसको अपने से आगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं ना। बट ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज़ वेरी इंथ्यूसिस्ट कि आपकी तरफ आए और आपके साथ कनेक्शन बनाए। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकता है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना इस टाइम थोड़े से एक ऐसी चीज़ में है कि सेल्फ एक कॉन्फिडेंस है ना, उसकी थोड़ी सी कमी है। एक्शन लेने से आपकी तरफ डर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये एक्शन ले लेंगे। इनकी ईगो जो है ना, इनको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है विद द पेज ऑफ वाटर एंड विद द नाइट ऑफ वाटर, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान लाइक एक्शन लेंगे। प्रैक्टिकली आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट होगा एक्शन के थ्रू। अदरवाइज़ कुछ लोगों को यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कॉल भी रिसीव हो सकती है, या आपको मैसेज या कॉल पे भी, स्पेशली मुझे मैसेज की एनर्जी दिख रही है, टेक्स्ट मैसेज। वो आपको टेक्स्ट मैसेज पे भी आपको लाइक प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर इमोशनली आप कोई ना कोई बात बोल सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ पर अर्थ, ये वेट कर रहे हैं। यस, ऐसे लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, और हो सकता है आपने भी काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, बट अभी जो है वो आपका डेफिनेटली टाइम आ चुका है आपको आपके पेशेंस का फ्रूट मिलने का। सो बहुत जल्द आपको मिल रहा है फ्रूट। वी हैव द स्टार। दिस पर्सन फील्स कि ये अपनी लाइफ का एक हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करें, क्योंकि आपको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपकी तरफ से एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आ रही हैं इनको। बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ आने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक राइट पाथ को चूज़ करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट ये इंसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इनको जो इन्होंने वेट किया है वो डेफिनेटली इनको फ्रूट ज़रूर देगा। एंड ऑल्सो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फेथ है, ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, कि आप इसने जो भी इतने टाइम वेट किया है वो इसकी विश पूरी होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइक इस पर्सन की विश कम ट्रू आप हो। ये इंसान आपका ड्रीम है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में आना। काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है आपका ये ब्रेकअप हो चुका हुआ है, या काफ़ी टाइम से आपके इस कनेक्शन में एंडिंग हो चुकी हुई है। बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, बहुत टाइम से हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन ये बात करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट आपको कर रहा है। वी हैव ड्रीम। यस, ये रिस्क सिचुएशन है, रिस्क बेस्ड। तो ये इंसान लीप ऑफ फेथ के साथ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनका ड्रीम है विद अ स्टार एंड विद अ ड्रीमर। ये अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए। बिकॉज इनको लगता है जैसे ही इंसान आपके पास होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा यंग फील करते हैं। एक रिजुमिनेशन वाली एनर्जी इनको मिलती है आपसे। यस, और मुझे लग रहा है अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी इस इंसान की तरफ से मिलने वाली है, और ये इंसान अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए डेफिनेटली आप तक पहुंचने वाले हैं, और बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है। एक्वेरियस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज फायर साइन की एनर्जी भी है, एंड अर्थ साइन भी है, एंड हमारे पास एयर साइन भी है। यस, नंबर 17, 8, 88, 7, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 30+ मुझे आ रही है, मोस्टली एनर्जी 30+ आ रही है, बट ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो आपके साथ डेफिनेटली एक रिबर्थ करना चाहते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा इस टाइम क्यूरियस है। बिकॉज जो भी आपके दरमियान चीज़ें चल रही हैं ना, ये उसको चेंज करना चाहते हैं। डर है इस इंसान को, यस, कॉन्फिडेंस भी नहीं है इस इंसान में, लेकिन स्टिल ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि जब तक आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी ना, ये कब तक इस फेयर्स को लेकर बैठे रहेंगे। सो फाइनली मुझे लग रहा है ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं, और करेंगे भी बहुत जल्द, कि इनको आपकी तरफ आना है और एक रिकॉन्सिलिएशन करनी है, क्योंकि ये इंसान अपना ड्रीम पूरा करना चाहता है गाइस। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं आप लोगों को लेकर, और रोमांटिकली ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे।
यस, बिकॉज इंसान के ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं आपके साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस इंसान के सपने हैं, इसको आप में एक क्रिज्मा दिखता है, आप में एक चार्म दिखता है, इसको लगता है कि ये एक आप जैसा इंसान होना चाहिए इनकी लाइफ में। यस, चाहे फिर इस इंसान को अपने आगे आप नज़र नबी ना हो, बट स्टिल इनको पता है कि आप में है कुछ ना कुछ ऐसा एक चार्म। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।